हेलो गाइस। तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट वीक में मुंबई आ जाएंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार भी अर्नव और मैं हिमाचल आते हैं उतनी बार हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो आज मैं भी बीमार हूँ, अर्नव को भी फीवर था, कोल्ड जैसा हो रहा है। पता नहीं क्यों होता है यार। मतलब हालांकि हम लोग पहले से ही हिमाचल में रहते आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी साल अभी मुंबई में रहते हुए हो गए हैं। तो जब भी कभी आते हैं तो हिमाचल का एनवायरनमेंट अभी शूट नहीं करता है, और मतलब एकदम से 2-3 दिन के बाद हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो अर्नब का तो इस बार कम हुआ, लेकिन मेरा ज़्यादा हो गया। कोल्ड खांसी सब कुछ। घर में फंक्शन भी था, बहुत टेंशन थी मुझे कि हम लोग अर्नब को कैसे संभालेंगे। एक्चुअली जब घर खुद का फंक्शन होता है घर में तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप बिज़ी होते हो, और मतलब आप बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे सकते हो। और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि घर का फंक्शन है तो आपको सारा काम करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो ये प्रॉब्लम मैं बहुत टेंशन में थी कि हम लोग अर्नब को कैसे हैंडल करेंगे। कुछ भी हो, कैसे भी इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो फाइनली वो फंक्शन कल हो गया। मुझे उसका अपडेट देना था आप लोगों को, कैसे हैंडल किया हम लोगों ने। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में पहले भी ये चीज़ बोली है कि जब खुद के घर का फंक्शन है, जहाँ पे आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, जहाँ पे आपको काम करना है, आप बिज़ी होते हो, तो हम लोगों को जैसे तैसे अपने बच्चों को बिज़ी रखना होता है। तो कल अर्नब ने बहुत अच्छे से मेरी बात मानी। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब तक बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना नहीं सिखाओगे तब तक उसको हैंडल करना पब्लिकली स्पेशली मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनली अब क्योंकि अर्नब मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, अगर उसे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर भी वो मुझे फॉलो करता है। ये थोड़ा सा रिलीफ आज कल मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ ने। अर्नब को जैसे ही मैं बोल रही थी कि जाओ अंदर जाओ, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी स्पेशली सुबह के 12 बजे तक, तब तक अर्नब अंदर ही रहा और उसने फ़ोन देखा डेफिनेटली। जब मैं मतलब थोड़ा सा फ्री हो गई तब मैंने उसको थोड़ा सा बाहर निकाला। तो अगर ऐसा फंक्शन है जो किसी और के घर में है, जहाँ पे आपको वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको वहाँ पे प्रेजेंस शो करनी है, तब हम लोगों को बच्चों को थोड़ा सा मतलब बांध के नहीं रखना चाहिए, मतलब कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे सब कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ हमारी एक ही ड्यूटी होती है, बच्चे को संभालना। और जबकि खुद के घर का फंक्शन होता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अर्नब का एक इशू है, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, वर्बल स्ट्रीमिंग। कल उसका हाइपर एक्टिविटी कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो जंप कर रहा है, लोगों के बीच में जाके कुछ बैड बिहेवियर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको सिर्फ वर्बल स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम था। जैसे ही मैं उसको बोल रही थी कि जाओ अंदर बेड पे बैठ जाओ, अपने रूम में बैठ जाओ, तो वो चुपचाप चला जा रहा था। और उसका पेशेंस देखो, हाफ डे के तक वो अंदर बैठा रहा। तो यहाँ से एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि कम से कम हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम अब नहीं है। बिकॉज हाइपर एक्टिव जब बच्चा होता है तब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको आप कमरे में बंद रहने के लिए बोलेंगे, वो बाहर जाके फिर भी भागेगा, जैसे अर्नब पहले करता था। ये सब मैंने अपनी बहन की मैरिज में देखा है, कज़न की मैरिज में, तब अर्नब ऐसा बिहेव करता था। तो कुल मिला के कल का दिन हमारा ठीक ठाक निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक और क्योंकि मुझे इस चीज़ की याद आ रही, क्योंकि कमेंट में किसी ने पूछा था कि हम लोग बच्चों के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें। तो पहली सीढ़ी उसकी यही है, आपको उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखाने पड़ेंगे। और उसकी शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर पे ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखाओगे, वो जस्ट एक छोटा सा पार्ट है ये समझाने के लिए कि आपको जो हम लोग कह रहे हैं वो फॉलो करना है। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जो आप सिखाओगे ये आपको पब्लिकली ही सिखाना पड़ेगा, चाहे आप मार्केट में गए हों या किसी के घर में गेस्ट बन के गए हों, ये सब आपको वहीं पे करना पड़ेगा। और जैसे ही बच्चा छोटा है उस टाइम पे ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज थोड़ा सा रिलीफ है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ है कि कल के दिन हम लोगों ने अर्नब को हैंडल कर लिया और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वर्बल स्ट्रीमिंग भी उसका ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली ही
मतलब साउंड करता है या कुछ भी चिल्लाता है बीच बीच में, मतलब वही है ना कि स्टीमिंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। तो इन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है चाहे किसी भी टाइप की स्टीमिंग हो, तो अर्नब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टीमिंग करता है वो, लेकिन वो भी अजीब लगता है पब्लिकली। लेकिन वही चीज़ है ना कि हम लोग पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसमें अर्नब का भी दोष नहीं है, उसका भी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। स्टीमिंग एक तरह से ऑटिस्टिक बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है खुद को रिलैक्स करने के लिए, और वो चीज़ मैं जानती हूँ। तो इतना तो मैं उसको समझा रही थी कि गेस्ट के सामने आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज़, मुझे म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है। मैंने उसको कम बेड पे म्यूज़िक लगा के दे दिया था तो वो आराम से बैठा रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिटिंग टॉलरेंस कल मुझे इतना मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि 12 बजे तक वो चुपचाप, वो भी अकेला कमरे में बैठा रहा, कोई उसके साथ नहीं था। तो सिटिंग टॉलरेंस देखो, वो बाहर नहीं आया, और वो भी उसने ये नहीं देखा कि मम्मी नहीं है तो मैं बाहर निकल जाऊं, नहीं, उसको मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसने फॉलो की, तो फाइनली घर का जो फंक्शन है वो निपट गया। तो आज का ये जो एक और छोटी सी क्लिप मैं इसके साथ ऐड करूँगी, जहाँ पे उसको, वो अपने ताऊ को मिस कर रहा है। एक्चुअली वो सोया था और तब उसके ताऊ चले गए, तो अभी वो ढूंढ रहा है पूरे घर में कि कहाँ है ताऊ, कहाँ है। उनके रूम में लॉक लगा है तो बार बार देख रहा है कि कहाँ है ताऊ। और वो स्नोफ्लेक मिस्री को बोलता है, पता नहीं किसने सिखाया उसको, जो मिस्री होती है ना मीठी, उसको बोल रहा है कि ताऊ से वो स्नोफ्लेक खाना है मुझे, पता नहीं कैसे मैच किया उसने। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो स्नो आइस को जैम के साथ खाएगा, मिस्री को स्नो बोल रहा है वो। मुझे भी बहुत टाइम के बाद समझ में आया कि ये स्नोफ्लेक है क्या एक्चुअली। बाकी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगी हिमाचल का। मैं एक्चुअली अपने फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारा, नीचे ग्राउंड फ्लोर है और मैं ऊपर आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा गांव है। ये देखिए आप, पूरे का पूरा हरा हरा पूरा छाया है चारों तरफ, आपको यही दिखेगा। मेरी साउंड भी नहीं निकल रही आज। कल मुझे अपने मायके में जाना है, आज सोचा फिर टाइम नहीं मिलेगा, मुझे वापस भी जाना है। तो ये देखिए पूरा हरा ही हरा है। ये नीचे हमारे ही घर के हैं, चाचा वगैरह का मकान है पूरा ये गांव। बारिश हुई थी सुबह एक्चुअली। हाँ, ऑफकोर्स सॉरी, मैं इंस्टाग्राम पे भी शायद आंसर नहीं कर पा रही हूँ और कमेंट के आंसर भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आप देख रहे हो मेरी हालत ख़राब है। मेरा थोड़ा सा फीवर वगैरह और कोल्ड वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मन ही नहीं हो रहा था। मैंने रात को ट्राई भी किया लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं हुआ। तो बहुत सारे कमेंट शायद मिस हो गए होंगे, सो सॉरी फॉर दैट। एंड जल्द ही मैं वापस लौटूंगी तो सब कुछ फिर से रेगुलर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। हुआ लॉक बंद हो गया हैं? लॉक नहीं खुल रहा है। तो क्या करना है लॉक खोल के? चाबी खोलना। क्या करेगा फिर? जाएगा ताऊ के पास, सोएगा। हैं? ताऊ के साथ सोएगा। ताऊ के साथ क्या करेगा? बेड में सोएगा। अरे ताऊ तो लॉक बाहर से लगा है, तो अंदर कैसे जाएगा? अंदर कैसे जाओगे? कहाँ है ताऊ? अरे ताऊ चला गया है भाई। ताऊ को चीज़ लाने गया है। हाँ ताऊ चीज़ें लाने गया। इधर से देखा है। इधर से देख लो ताऊ। हाँ है ताऊ। कहाँ है ताऊ? ताऊ की स्नोफ्लेक है। ताऊ की स्नोफ्लेक है लेकिन के साथ खाएंगे। अरे ताऊ नहीं है। जैम के साथ खाएंगे स्नो। हाँ लेकिन ताऊ चला गया है अभी। कहाँ है ताऊ? ताऊ नहीं है। कहाँ गए? इधर है, इधर। कहाँ गए? तो इधर तो आ, इधर आओ। कहाँ गए ताऊ? मार्केट में क्या करने गए?